भारत में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में 4 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है और नोएडा में 1 नए कोविड मरीज की पुष्टि हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 23 मामले सामने आ चुके हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। देश में अब तक 312 मामले सामने आ चुके हैं। तो दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में नए केस सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की करें तो यहां पर नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद की ही बात कर लें तो यहां पर 4 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है और नोएडा में 1 नए कोविड मरीज की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिल्ली में अब तक कोरोना के 23 मामले सामने आ चुके हैं। तो अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य विभाग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना की दस्तक ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। देश की अगर बात करें तो अब तक 312 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में एक बार फिर से कोरोना लौट आया है। कोरोना लौट आया है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहां पर 4, नोएडा में 1 नए कोविड मरीज की पुष्टि हुई है। पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से 300 से अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं और ऐसे में कोरोना को लेकर अब जो चिंताएं हैं वो और भी बढ़ती देखी जा सकती हैं। इस समय स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में अब तक 312 मामले सामने आ चुके हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, नोएडा की दस्तक ने लोगों के माथे पर शिकन की लकीरों को बढ़ा दिया है। ऐसे में कोरोना को लेकर क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हालात कोरोना के समय में बने थे वो डर एक बार फिर लोगों में देखने को मिल रहा है। हालांकि डॉक्टरों की अगर माने तो उतने ज़्यादा जो गंभीर है संक्रमण नहीं है। इस बार जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हल्के हैं। दिल्ली से सटा हुआ है नोएडा, यहाँ और ज़्यादा इस तरीके की स्थिति बन जाती है क्योंकि रोजाना दिल्ली से नोएडा की अगर बात की जाए तो एक मरीज कोरोना का अभी पॉजिटिव पाया है। सीएमओ से हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि तमाम तरीके के जो एहतियात है वो बरतने की हिदायत लोगों को दी है। साथ ही ये अस्पताल के अंदर जो तैयारियां की जानी चाहिए थी मेडिसिन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, ये अस्पताल के अंदर जो तैयारियां की जानी चाहिए थी मेडिसिन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर या तमाम जो भी जरूरतें हैं उनको लेकर अस्पताल को तैयार रहने की हिदायत दी गई है। जिला अस्पताल में मैं मौजूद हूँ। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाऊं। देखिए सिक्योरिटी गार्ड हैं गेट पर खड़े हुए, आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही कोरोना की आहट आई तो मास्क लगाकर खड़े हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो तस्वीर भी अभी लोग भूले नहीं है जिस वक्त तमाम लोग मास्क लगाकर रहा करते थे। तो यहाँ काउंटर पर पर्ची लेकर तमाम जो भी पेशेंट हैं वो इलाज के लिए अस्पताल के अंदर जाते हैं। तो तमाम एहतियात बरतने के लिए सीएमएस की तरफ से भी और सीएमओ की तरफ से भी कहा गया है और अलग से वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी क्योंकि एक पेशेंट सामने आया, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 23 के आसपास पेशेंट सामने आ गए। गाजियाबाद में भी उसी तरीके की स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना की दस्तक दोबारा से अब दिखाई देनी शुरू हो गई है। आहट दोबारा से सुनाई देनी शुरू हो गई है। लिहाजा तमाम लोगों को भी अब सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरीके के एहतियात पिछले दिनों बरते गए थे उस तरीके से ही अभी से अगर सावधानी बरती जाएगी तो जो स्थिति है वो पहले जितनी भयावह नहीं होगी और एहतियात लोग बरत कर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दिशा निर्देश सबको पता है किस तरीके के दिशा निर्देशों का पालन करना है, किस तरीके से एहतियात बरतने। और डॉक्टरों ने एक सलाह ये भी दी है कि अगर किसी को जरा से भी सिम्टम्स लग रहे हैं, खांसी, जुकाम या कोरोना जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं, वो तुरंत अस्पताल में पहुंचे और अपना जाँच कराएं। जाँच कराने के बाद जिस तरीके की भी रिपोर्ट आती है उस आधार पर आगे का ट्रीटमेंट लें। लापरवाही नहीं करने की अपील जो है डॉक्टरों की तरफ से की जा रही है। और स्वास्थ्य महकमे की अगर बात की जाए गौतम बुद्ध नगर के, तो यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए गए। तमाम सीएचसी, पीएचसी के साथ साथ जिला अस्पताल में जो भी इंतजामात हैं उनको दुरुस्त करने के लिए अलग से बोर्ड बना दिया गया है। आज ही बोर्ड बनाने के आदेश सीएमओ की तरफ से दिए गए। तो सीएमएस द्वारा बोर्ड बनाने का भी काम किया जा रहा है। और यहाँ पर क्योंकि इस सरकारी अस्पताल की अगर बात की जाए तो ओपीडी में रोजाना 4000 से 5000 लोग इलाज के लिए जिले भर से यहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसे में अस्पताल के अंदर भी तमाम तरीके की सतर्कता या यहाँ पर कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों का पालन कराना शुरू कर दिया गया है। साथ ही जितने भी मरीज यहाँ पर बुखार, खांसी या जुकाम से पीड़ित जो भी मरीज आते हैं उनका कोरोना टेस्ट कराने के भी आदेश दिए गए हैं ताकि
पहले से ही ये बात स्पष्ट हो जाए कि जो भी पेशेंट अस्पताल में पहुंच रहे हैं उनको किस तरीके की बीमारी है और उस बीमार व्यक्ति से दूसरे लोगों तक बीमारी ना पहुंचे, इसको लेकर भी तमाम जो एहतियात हैं वो बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल क्योंकि अभी एक ही मरीज आया है तो उतने ज्यादा कड़े जो नियम है वो अभी लागू कड़े नियम जो है वो लागू नहीं किए गए हैं। अमित, कोरोना के वेरिएंट को लेकर आपको जानकारी दे रहे थे, ये जो कोरोना का वेरिएंट है पिछले कोरोना के वेरिएंट से कई मायनों में अलग है। क्या ये ज्यादा जानलेवा है या फिर अभी तक इसका कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिल रहा है या फिर ये पहले से ज्यादा खतरनाक है? देखिए, अभी तक जो नमूने आए हैं, जिन भी मरीज का टेस्ट लिया गया है, उनमें ऐसी कोई लक्षण सामने नहीं आए हैं जो जानलेवा कोरोना जैसे सिम्टम्स हों। काफ़ी हल्के सिम्टम्स अभी जो हैं वो बताए जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के पेशेंट सामने आए हैं। उनको लेकर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो हर तरीके की जाँच कर रहे हैं कि किस किस तरीके का वेरिएंट है और उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवाइयाँ उपयोगी रहेंगी। इस चीज़ को लेकर सरकारें भी और स्वास्थ्य विभाग भी, इसके साथ साथ तमाम जो अस्पताल हैं, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल हैं, वो उस पर अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए। और पिछले दिनों जब कोरोना की लहर आई थी, महामारी आई थी, उस वक्त ऑक्सीजन की बेहद कमी पड़ी थी। उसके बाद तमाम अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट बना दिए गए थे, तो उन प्लांट को भी चेक करने के लिए और दुरुस्त करने के लिए आदेश दिए गए, ताकि अगर यानी कि प्रशासन की ओर से अपने स्तर पर तैयारी की जा रही है, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। 2019-20 में कहर मचाने वाला कोरोना वायरस एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। चीन, थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहीं भारत के कई राज्यों में भी कोरोना के JN.1 के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि भारत में अभी केस कम और हल्के हैं। क्या है कोरोना का वेरिएंट JN.1? क्या है इस वायरस के लक्षण और कैसे बरतें सावधानी? देखिए रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की एक बार फिर दहशत। एशियाई देशों में फिर फूटा कोरोना बम। क्या एक बार फिर आने वाली है बड़ी मुसीबत? कोरोना का कितना बड़ा वार, क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? एशियाई देश सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड। कोविड-19 एक बार फिर डरा रहा है। इन देशों में JN.1 वेरिएंट घातक साबित हो रहा है। सिंगापुर में मई 2025 की शुरुआत में 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए। यह आंकड़ा पिछले साल से 28% ज्यादा है। हांगकांग में 10 हफ्तों में मामले 30 गुना बढ़ गए। हांगकांग में कोरोना से 30 से अधिक मौतें दर्ज की गई। चीन में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट दोगुनी हो गई है। थाईलैंड में कोरोना के केस में भारी उछाल देखा गया। ये आंकड़े डराने वाले हैं। भारत के भी कई राज्यों में कोविड-19 के इस नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 19 मई तक कोरोना के 257 एक्टिव केस दर्ज किए गए। 257 एक्टिव केस में से 164 नए हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव 95 मामले केरल में हैं। उसके बाद 66 तमिलनाडु में, 56 एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। अहमदाबाद में 20 मामलों के बाद एक्टिव केस 31 हो गए हैं। ताज़ा 2 मामले दिल्ली के सटे गुरुग्राम में आए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वक्त देश के 11 राज्यों में कोरोना के एक्टिव मामले हैं। ये 11 राज्य हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और कर्नाटक। बताया जा रहा है कि यह वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रकार का ही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पहली बार अगस्त 2023 में सामने आया था। उसी का डिसेंडेंट है। JN.1 और ओमिक्रॉन का डिसेंडेंट जो है वही एक वेरिएंट मालूम पड़ा है। स्पेशली ये सिंगापुर में, हांगकांग में और मलेशिया में जो केसेस हैं वहाँ पे थोड़े से बड़े हैं। मोर देन 10,000 केसेस देखे गए हैं। तो ये उसी का ही वेरिएंट है। वैसे कोविड कभी देखो गया ही नहीं था। एक एंडेमिक में थोड़ा थोड़ा सा पड़ा ही रहा था। अब ये है कि क्योंकि केसेस फिर से थोड़ा बढ़ रहे हैं तो वो इसलिए थोड़ा लोग बेवजह से पैनिक कर रहे हैं, बट केसेस बढ़ रहे हैं थोड़े से। इसके लक्षणों की बात करें तो बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, थकान और मांसपेशियों में दर्द, भूख में कमी, नोजिया या दस्त, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रमुख लक्षण हैं। अगर इस तरह के लक्षण नजर आए तो सावधान हो जाएं।
सिम्टम मोस्टली एक इन्फ्लुएंजा की तरह ही है, वही खांसी, जुकाम, फीवर, हाई ग्रेड फीवर और आँखों में नाक में पानी, बॉडी एक, ये टिपिकल जो एक इन्फ्लुएंजा का है तो सिम्टम अभी तक वही आ रहे हैं। अब भारत में क्या कंडीशन है सर, अगर हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि केस बढ़े हैं, तो क्या इसके पीछे कारण है? क्या वही वेरिएंट हम यहाँ देख रहे हैं? महाराष्ट्र में आए हैं, कुछ उड़ीसा में भी देखे गए हैं, तो कुछ पेशेंट्स हैं जो कुछ आए हैं वहाँ पर, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं है, बढ़ रहे हैं नंबर, लेकिन ऐसे कोई सीवियर और कोई मतलब बहुत तीव्र गति से नहीं बढ़ रहे हैं। भारत के कई राज्यों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अभी घबराने वाली बात कोई नहीं है। हालांकि तमाम राज्य कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर हैं। तैयारी के रूप में हमारे सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। प्राइमरी किसी चीज के लिए दिल्ली सरकार तैयार तत्पर है और किसी को पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वेरिएंट ने अभी जो रूप दिखाया है वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह लगता है। भारत सरकार की भी पूरे मामले पर पैनी निगाह है। सवाल है कि कोरोना JN.1 वेरिएंट क्या है? JN.1 कोरोना वायरस का एक नया रूप है। यह ओमिक्रॉन से जुड़ा है। यह BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से निकला है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 में हुई थी। यह वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है। यह शरीर की इम्यूनिटी को भी भेद सकता है। WHO ने JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। अब सवाल है कि आखिर कोरोना के इस नए और खतरनाक वेरिएंट से कैसे बचें? भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें, लक्षण नजर आने पर कोविड का टेस्ट कराएं, खुद को आइसोलेट करें, डॉक्टर से संपर्क करें। देखिए, वही जैसे कोई इन्फ्लुएंजा आता है, हमारे को बच के रहना है। सबसे पहले तो जिनको कोई भी इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम है, ज़रूरी नहीं कि कोविड है, चाहे इन्फ्लुएंजा भी है, तो एक प्लीज़ अपने आप को खुद ही मेंटेन करें डिस्टेंस, भीड़ में ना जाएं कि दूसरों को इन्फेक्ट ना करें, मास्क लगा के रखें, हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये सबको ही कहूँगा कि अगर आप जब भी अभी कोविड हो या नहीं हो तो हैंड हाइजीन एक अच्छी बात है। साबुन से हाथ धोना, पानी से हाथ धो लो तो बेटर रहता है। कोरोना की नई दस्तक के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या बूस्टर डोज लेना जरूरी है? स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हें बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जा रही है। जब वैक्सीनेशन का जो हमारा वो चला था तो सब बड़ी अच्छे से वैक्सीनेशन का एक हमारा हुआ था, पूरा एक अभियान जो चला था। हम सब ने वैक्सीन लगाई थी, बूस्टर भी लगाई थी और अभी तक वो हमारे को काफ़ी हद तक बचाए हुए हैं। अभी जो नए वेरिएंट आए हैं, थोड़े से इन्फेक्शन है, ज़्यादा नहीं है। अभी कोई प्रोटोकॉल या कोई ऐसा पॉलिसी नहीं बनी है जिसमें बूस्टर डोज की बात हो। सो एज ऑफ नाउ ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं या फिर जो मोस्ट ऑफ द जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने अभी बूस्टर डोज की कोई ऐसी बात अभी तक नहीं है। क्या मास्क पहनना चाहिए? भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने, गंभीर बीमारी या कमजोर इम्यूनिटी वाले मास्क जरूर पहने। क्या ये नया कोविड वेरिएंट है? JN.1 ओमिक्रॉन BA.2.86 का सबसे नया वेरिएंट है। JN.1 अधिक संक्रामक है। क्या भारत को JN.1 से खतरा है? अभी घबराने की जरूरत नहीं। भारत में केस कम और हल्के हैं। हाथ बार बार धोना जरूरी, एहतियात के तौर पर हाथ धोना जरूरी। किन लोगों को ज्यादा खतरा? गंभीर बीमारियों से ग्रस्त, कमजोर इम्यूनिटी वालों को खतरा। कोरोना वायरस कहें या कोविड-19, साल 2020 के बाद से इसने खूब दहशत फैलाई थी। चीन से आई इस महाबीमारी ने दुनिया भर में सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। अभी लोग ठीक से कोविड-19 की तबाही को भूले नहीं थे कि अब एक बार फिर एशिया के कुछ देशों में कोरोना की दस्तक ने डरा दिया है। लिहाजा सावधानी बेहद जरूरी है। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और ये मामले लोगों की चिंता को भी बढ़ा रहे हैं। और कोरोना को लेकर गाजियाबाद में कैसी तस्वीर है, संवाददाता सोनू हमारे साथ बने हुए हैं, तो सोनू के पास चलते हैं। सोनू, गाजियाबाद की करें तो यहाँ पर 4 नए मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? और पिछली बार जब कोरोना आया था तो हमने लोगों की लापरवाही बहुत देखी थी, क्या इस बार लोग जागरूक नजर आ रहे हैं?
देखिए, आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कोरोना को लेकर, और कल 4 मामले कोरोना को लेकर आए हैं, जिसमें 3 लोग होम आइसोलेशन है और 1 अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि घबराने की कोई बात नहीं है, सभी को गले में खराश, हल्के बुखार की शिकायत है। वहीं जो लोग जिनमें संक्रमण पाया गया है कोरोना का, उनकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री भी चेक की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अचानक एकदम 4 मामले सामने आए हैं, तो जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें हड़कंप मच गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी अस्पताल में तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं लोग जो कहीं है कोरोना को लेकर जागरूक नहीं नजर आ रहे। एक बार तस्वीर आपको दिखा सकते हैं, एक बार आप तस्वीर देख सकते हैं, जिस तरीके से लोग लगातार सड़कों पे आपको दिखाई देंगे, बैठे नजर आएंगे। किसी तरह कोई एहतियात तौर पे नहीं बैठे जा रहे, सभी तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके दिखाई में लोग निफराम घूम रहे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामला है, तो अगर जिसको हल्की सी किसी तरीके की कोई बीमारी से प्रभावित है, वो व्यक्ति मास्क लगाए और बार बार हाथ धोने की जरूरत है, क्योंकि इसी तरीके से संक्रमण से बचा सकता है। वहीं घबराने की जरूरत नहीं है। वह स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया है कि ये जो 4 मामले सामने आए हैं, फिलहाल इनको हल्की खराश और बुखार की शिकायत है, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। वहीं 3 लोगों का घर होम आइसोलेशन के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो होम आइसोलेशन में इलाज यहाँ पर जारी है, एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। कोरोना को लेकर सावधानियां क्या लोग बरत रहे हैं, क्या लोग जागरूक दिख रहे हैं? अगर लोग आपके आसपास है तो उनसे एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। हाँ, बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूंगा लोगों से कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, पता चला कि कोरोना के 4 मामले आए हैं, कोरोना को लेकर क्या सावधानी बरत रहे हो? भैया मेरे को मालूम नहीं है, बताएगा। देखिए, कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं है कोरोना को लेकर। अम्मा जी, आपको मालूम है कोरोना के 4 मामले हैं? मुझे ना पता भैया। लोगों को आपको बताना चाहें, लोगों को ज्यादातर कोरोना के बारे में मालूम ही नहीं है कि 4 मामले सामने आए हैं, तो जागरूक क्या होंगे? तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भीड़ नजर आएगी। वहीं लोग एहतियात तौर पर, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं ये अस्पताल है, यहाँ पर अस्पताल के में गंभीर से गंभीर बीमारी वाले लोग आते हैं, और उन्हीं के पास ये ढाबे हैं जहां लोग खाना खाते हैं। ऐसे में लोगों को संक्रमण से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर तरीके के बीमार लोग इस अस्पताल के अंदर आते हैं। वहीं मास्क लगाना बेहद जरूरी है। अगर आप किसी चीज का सेवन करते हैं तो हाथ धोकर बिल्कुल खाएं। सुनो, और ये हैरानी की बात है कि कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, लेकिन लोगों को कोरोना के मामले आ चुके हैं, इसके बारे में भी मालूम नहीं है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।